कपिल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम वैकेंसी के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें वैकेंसी के बारे में आपको इन डिटेल सब कुछ बताया जाएगा। वो भी सब ट्यूटोरियल्स में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल अभी शुरू करते हैं ट्यूटोरियल 1, जिसमें आपको वैकेंसी के बारे में बेसिक नॉलेज या उसका इंटरफेस का नॉलेज दिया जाएगा। अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ से अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। तो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक इंटरफेस आ जाता है। तो इंटरफेस में आपको यहाँ पे दिखता है रिसेंट वर्क जोन्स, जो भी कुछ हम काम कर रहे थे इससे पहले वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके साइड में ही आता है रिसेंट कैड फाइल्स, मतलब कैड में जो कुछ मैं काम कर रहा था वो यहाँ पे आपको शो करेगा। साथ ही में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें आपको यूजफुल जो है वो पहला आता है ओपन वर्क जोन सीक्वेंस, यानी कि मैं जो कुछ काम कर रहा था वो अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, एक ही फाइल शो कर रहा है। तो बाकी का जो कुछ ओपन करना है, जो भी काम किया हुआ है, वो यहाँ से ओपन वर्क जोन सीक्वेंस में जाके जिस फोल्डर में हमने सेव किया है उस फोल्डर में जाके हम उसको फिर से दोबारा ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ सेव करके रखा है, तो ये मैं यहाँ से ऑन करके देख सकता हूँ। बाद में उसके नीचे आएगा न्यू कैड फाइल। आपको कुछ भी इंस्टेंटली ड्रॉ करना है, जैसे कि लाइन, सर्कल या कुछ फेस ड्रॉ करना है, तो ये न्यू कैड फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैड के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि सपोर्टिव कैड है वैकेंसी के लिए, जिसमें ये लाइन के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, सर्कल के ऑप्शन कुछ है, सरफेसिंग के भी कुछ ऑप्शंस है इसमें। तो ये इन डिटेल हम देखने वाले। फिलहाल हम सिर्फ इसका इंटरफेस देखने वाले। तो इस विंडो को यहाँ से क्लोज किया जाएगा। उसके नीचे जो आता है ओपन कैड फाइल है। ओपन कैड फाइल में हम जो भी हमको मॉडल मिल जाता है, जो को स्टेप वर्जन में रहेगा या पैरासॉलिड में रहेगा या आईजीएस में रहेगा, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए ओपन कैड फाइल जाके यहाँ से हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ सैम्पल मॉडल्स है, जो कि ये स्टेप में है, ये कुछ है, ये वैकेंसी के ही फॉर्मेट में है। तो ये आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक स्टेप का मॉडल हम यहाँ से लेके देखते हैं। इसको मैं डबल क्लिक करके इंपोर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना है। अभी यहाँ पे पहला जो आता है ये लोड वायर फ्रेम है। अगर आपके मॉडल पे कुछ वायर फ्रेम का कोई रहेगा, जैसे कि कोई नेम है या कोई सिंबल है जो वायर फ्रेम में दिया रहेगा, उसको इंपोर्ट करना है मॉडल में, तो ये ऑप्शन ऑन रखते हैं। अदरवाइज ये ऑफ रखा तो भी चल जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है क्रिएट लेयर फॉर ईच सॉलिड ऑफ द मॉडल, जिसमें आपको अगर मान लो कोई असेंबली दिया है, एक ही में सब कुछ पार्ट्स है, जैसे कि अगर डाई मोड में देखें तो डाई 1, डाई 2 या साइड डाई ऐसा कुछ रहेगा, अपर डाई, लोअर डाई, वो एक ही में दिया है आपको, और वो अलग अलग लेयर में आपको ओपन करके देखना है। तो उसके लिए हम ये ऑप्शन ऑन रखते हैं। अदरवाइज ये ऑफ रखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मेश मॉडल है, मॉडल मेशिंग के लिए रहता है। इसको ऑन करो ना करो कोई ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं होता। फिर इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये अपना मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। और इंपोर्ट होने के बाद आप देख सकते हैं ये वायर फ्रेम में शो कर रहा है आपको। तो इसको सॉलिड में देखना रहेगा, तो सॉलिड में शेडेड में देखना रहेगा, तो यहाँ पे शेडेड विद बाउंड्रीज मोड का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम ये शेडेड विद बाउंड्रीज मोड भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस विंडो का भी क्लोज करता हूँ। अभी एक दूसरा मॉडल मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो ये मॉडल इंपोर्ट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये मॉडल रोटेट करने के लिए हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है। कीबोर्ड पे आप शिफ्ट बटन दबा के अपने माउस का राइट क्लिक दबा के इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। साथ ही में इसको अगर पैन करना है तो पैन करने के लिए सिर्फ माउस का राइट क्लिक दबा के आप इसको ऐसे पैन कर सकते हैं। बाद में इसको आप व्यूज़ आपको देखने हैं, जैसे कि टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू, तो ये व्यूज़ आपको इस यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि ये टॉप व्यू है, उसके ऊपर कर्सर ले जाने के बाद वो उस व्यू का नाम भी आपको शो करेगा। ये बैक व्यू है, ये राइट व्यू है, ये लेफ्ट व्यू है, फ्रंट व्यू है।
ये लेफ्ट व्यू है और ये बॉटम व्यू है। तो इसके लिए भी अपने पास शॉर्टकट कीज है, जैसे कि कीबोर्ड पे आप कंट्रोल बटन दबा के टी प्रेस करेंगे तो ये टॉप व्यू आपको शो हो जाएगा। साथ ही में कंट्रोल दबा के आर बटन प्रेस करेंगे तो राइट व्यू, एफ प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू विथ कंट्रोल। जैसे कि कंट्रोल बटन दबा के बी दबाएंगे तो बॉटम व्यू और के दबाएंगे तो बैक व्यू। तो ये जो कुछ भी शॉर्टकट कीज है वो कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है। कंट्रोल दबा के एल दबाएंगे तो लेफ्ट व्यू दिखाएगा। तो इस तरह से आप इसके व्यूज भी देख सकते हैं। इसको आपको वायर फ्रेम में देखना है तो यहाँ पे ऑप्शन है वायर फ्रेम, उसके नीचे आएगा हिडन लाइन मोड, उसके नीचे आएगा शेडेड मोड और उसके नीचे आएगा शेडेड मोड विथ बाउंड्रीज। इन दोनों में फ़र्क यही है कि इसमें बाउंड्रीज नहीं दिखते और इसमें बाउंड्रीज आपको शो हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ये विंडो क्लोज करने के लिए है। दूसरा उसके आगे जो है वो न्यू ओपन डायलॉग है, इसमें से आप कोई दूसरा मॉडल आपको ओपन करना रहेगा तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके आगे का है वर्क जोन क्रिएशन, जिसमें आपका कैड का काम कंप्लीट होने के बाद आपको जब कैम में एंटर करना रहता है तो वर्क जोन क्रिएशन में जाके हम एंटर कर सकते हैं। बाद में ये मॉडल सेव करने के लिए कैड का मॉडल जो कुछ भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसको सेव करने के लिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको प्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके साइड में आता है अंडू, रीडू, ये ग्रिड ऑप्शन है ग्रिड यूज़ करने के लिए। उसके बाद में ये इधर आता है प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर, जो कि ये यहाँ पे आप विंडो देख रहे हैं, इसको ऑन ऑफ करने के काम आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर। उसके साइड में आता है ये आपका वर्क प्लेन डायरेक्शन है, आप ये यहाँ से चेंज करके मतलब कुछ भी काम करना है तो कौन से वर्क प्लेन में आपको काम करना है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे XY का वर्क प्लेन दिखा रहा है आपको, यानी कि ये टॉप व्यू का है, ये XY का ऐसे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ जो कुछ भी ड्रॉ करूँगा वो इस व्यू में ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे व्यू चेंज कर दिया, अभी ये YZ रखा है तो YZ में मैं जो कुछ ड्रॉ करूँगा वो YZ में होगा, यानी कि यहाँ पे इसे राइट व्यू में लेंगे तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे Y और Z का व्यू है। अगर इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये XZ पे जाएगा, XZ यानी ये व्यू में आएगा। तो जो कुछ यहाँ पे ड्रॉ करूँगा वो इस व्यू में ड्रॉ हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से ये आप वर्क प्लेन चेंज करके ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में उसका अगला ऑप्शन आता है चेंज एक्टिव यूसीएस यानी यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम जॉब पे एक यूसीएस पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से अपना टूलपाथ शुरू होता है। जो मॉडल पे आपका यूसीएस रहेगा वही मशीन पे भी आपका कोऑर्डिनेट रहता है। जब पे हम XYZ तीनों एक जगह पे सेट करते उस पॉइंट को हम यूसीएस कहते हैं। तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे तो उसका विंडो ओपन हो जाता है यूसीएस का, जिसमें से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं यूसीएस सेट करने के लिए। तो ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे। उसके आगे का ऑप्शन आता है, अभी ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें एनालिसिस करके एक ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट है। उससे पहले हम ये सर्कल्स जो ड्रॉ किए उसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए मैं कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करता हूँ और शिफ्ट बटन दबा के एक सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, तो उस कलर के जितने भी सर्कल है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर से इसको राइट क्लिक करता हूँ तो वो डिलीट हो जाएंगे। और डिलीट करने के बाद एक बात ध्यान रखनी है, एस्केप बटन कंटिन्यूसली प्रेस करके कमांड से बाहर आना है, अदरवाइज कोई भी अदर सरफेस आपसे गलती से डिलीट हो सकता है। इसके लिए एस्केप बटन 2-3 बार लगातार दबा के कमांड से बाहर आना है। तो हम देखने वाले थे एनालिसिस में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला आता है सेक्शन, यानी कि आप कोई भी जॉब कट सेक्शन में ऐसे देख सकते हैं। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, स्क्रॉल अप करूँगा तो ये कटिंग का जो सेक्शन है वो कम ज़्यादा हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है ये 5 पे सेट है। आपको ये पूरा 0 करना है तो 0 करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी हाई हो जाएगा, जितना कम करेंगे उतना।
और जितना बढ़ाएंगे उतना वो ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगा। साथ में हम देख सकते हैं, साथ में यहाँ पे देख सकते हैं ये एज जो है इसका थिकनेस अभी 3 mm पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम यहाँ से कम करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे कटिंग प्लेन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये एक्स में कटिंग दिखा रहा है, अभी ये वाई में शिफ्ट हो गया। और ये उसके आगे बटन आता है स्विच साइड, ये साइड स्विच करने के लिए यूज हो जाता। तो इसमें से आप जो आपका कुछ भी पार्ट रहेगा वो कट सेक्शन में आप आराम से देख सकते हैं यहाँ से। इसके आगे दूसरा ऑप्शन आता है कर्वेचर्स। कर्वेचर्स में हम रेडियस देख सकते हैं, किसी भी पार्ट का कोई रेडियस है वो आपको मेजर करना है, तो ये कर्वेचर में जाके हम कर सकते हैं। अभी मैं किसी भी रेडियस पे क्लिक करूंगा तो वहाँ का रेडियस आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी यहाँ पे 2.5 का रेडियस है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये भी 2.5 का रेडियस शो कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये भी 2.5 का रेडियस है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 25 का रेडियस है, अब हमको यहाँ पे शो कर रहा है। तो किसी भी सरफेस पे आप क्लिक करके वहाँ का रेडियस चेक कर सकते हैं। साथ में आप कंप्यूट भी करके देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिमिट्स दिया है वो हम सेट करके देख सकते हैं। अभी मुझे मिनिमम रेडियस 2.5 तक देखना है और मैक्सिमम मैं इसको रखता हूँ 20-25 तक। तो यहाँ पे मैं ये सेट करता हूँ। ये 25 पे सेट किया। अभी मिनिमम यहाँ पे मैं कंप्यूट करता हूँ। कंप्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो रेडियस है स्मॉलर 2.5 से जो कम है, यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 और 10 के बीच में जितने रेडियस है वो हमको यहाँ पे ग्रीन में शो हो रहे हैं, और उसके ऊपर के जो है वो हमको ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको सेट करके कंप्यूट करके भी देख सकते हैं। बाद में इसमें दूसरा ऑप्शन कर्वेचर के बाद आ जाता है, वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से हम क्या कर सकते हैं, अपना यूसेस जहाँ पे भी सेट है वो यूसेस से जेड हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये सरफेस मैंने क्लिक किया तो ये यूसेस से ये हाइट -30 mm है, ये शो करेगा हमको। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये -2 mm है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 0 है। तो ये अपना बेसिकली जहाँ पे जेड रहता है वहाँ से ये हमको शो करता है हाइट। उसके बाद आता है ड्राफ्ट एंगल। अभी ड्राफ्ट एंगल में हम क्या कर सकते हैं, सरफेस में जितना भी ड्राफ्ट है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सरफेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे शो कर रहा है 0 डिग्री ड्राफ्ट है। ये सरफेस पे क्लिक करेंगे तो ये 90 डिग्री ड्राफ्ट है। ये सरफेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो कर रहा है 22 डिग्री का ड्राफ्ट है। और इसे आप कर्वेचर की तरह इसको भी सेट करके कंप्यूट करके देख सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम ड्राफ्ट कितना है आपका। तो इसमें ये यूजफुल कमांड्स है जो हम यूज कर सकते हैं। इसके एनालिसिस के बाद आएगा व्यू स्क्रीनशॉट। इससे हम स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, जो आपका जो भी कुछ आपको स्क्रीनशॉट देना है या इसका ओरिएंटेशन आपको शो करना है तो शो करने के लिए हम यहाँ से स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ये हम कैम में देखेंगे कैसे करते हैं इसको। तो ये यहाँ के इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे। बाकी जो कैड के जो लगने वाले ऑप्शंस है जिसमें कि आपको ये बेसिक आप यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे मिलेंगे। ये हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे क्या यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। बाद में यहाँ पे एक मेन ऑप्शन आता है ओ स्नैप करके। ये ओ स्नैप में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको डिफाइन करना है तो ये हम ओ स्नैप से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी मैं यहाँ से कुछ मेजर करने जा रहा हूँ तो ये मेजर टूल में जाएंगे तो ये पॉइंट हमको देखने की सीएस से पॉइंट कौन सा पॉइंट कितने डिस्टेंस पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एंड पॉइंट डिफाइन नहीं हो पा रहा है, तो डिफाइन करने के लिए यहाँ से मैं ये एंड पॉइंट ऑन करूँगा तो यहाँ पे ये एंड पॉइंट मुझे शो करेगा। अभी मैंने सिर्फ एंड पॉइंट ऑन किया इसलिए एंड पॉइंट दिखा रहा है। मिडल पॉइंट ऑन करूँगा तो ये मिडल पॉइंट यहाँ पे ऐसे शो करेगा। और आपको मल्टीपल एक साथ देखना है तो यहाँ पे मैं मल्टीपल ऑन करता हूँ
जिसमें मैं आपको ये एंड पॉइंट भी शो करेगा, साथ में मिडल में आऊँगा तो मिडल पॉइंट शो करेगा, अगर किसी सेंटर पे ले लेंगे तो ये सेंटर पॉइंट भी इसका शो करेगा। अभी इसमें एंड पॉइंट और मिडल पॉइंट ऑन है, इसलिए वो सीधा सेंटर पॉइंट नहीं शो कर रहे हैं। इसमें सिर्फ सेंटर, ये मल्टीपल ऑफ करने, ये यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और बाद में यहाँ पे सेंटर ऑप्शन ऑन करके हम इसका सेंटर भी देख सकते हैं। इस तरह से सेंटर शो करेगा CA में। अभी इसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट कीज है, जिसकी मैं इसको ऑफ करता हूँ, या ऑन रहे या ऑफ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कीबोर्ड पे मैं E प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एंड पॉइंट शो हो जाएगा, और कहीं पे भी जाऊँगा तो ये सिर्फ एंड पॉइंट ही लोकेट करेगा। वैसे ही कीबोर्ड पे M प्रेस करता हूँ तो मिडल पॉइंट शो करेगा, तब एंड पॉइंट नहीं शो करेगा। वैसे ही कीबोर्ड पे N प्रेस करेंगे तो नियर पॉइंट, मतलब कोई भी नियर पॉइंट हो शो करेगा। ये शॉर्टकट कीज है वो स्नैप यूज करने के लिए। व्यूज देखने के लिए हम कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की यूज करते हैं, जैसे कि कंट्रोल T, कंट्रोल R, कंट्रोल F, और वो स्नैप के लिए हम सीधा वही इनिशियल प्रेस करते हैं, जैसे कि एंड पॉइंट के लिए E, मिडल पॉइंट के लिए M, सेंटर पॉइंट के लिए C, नियर पॉइंट के लिए N, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए I। जो भी कुछ लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है वो शो करने के लिए इंटरसेक्ट के लिए I प्रेस करते हैं। तो ये वो स्नैप का यूज है। बाद में राइट में यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए 4, जिसमें पहला वाला आता है हाइड सिलेक्टेड एंटिटीज, जिसमें हम कोई भी एंटिटी है वो सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये सरफेसेस हाइड करने तो ये मैं सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा तो ये सरफेसेस हाइड हो जाएंगे। बाद में उसके नीचे इधर दिया है स्विच विजिबल एंटिटीज, तो ये स्विच करता है, जैसे कि जो हाइड किया था वो शो हो जाएगा, जो शो हुआ था वो हाइड हो जाएगा। तो ये स्विच करने के लिए, और पूरा शो करने के लिए यहाँ पे फिर से ऑप्शन दिया है शो ऑल एंटिटीज, इसमें से हम पूरा एंटिटीज फिर से ऑन कर सकते हैं। अभी ये वाला ऑप्शन था हाइड सिलेक्टेड एंटिटीज, मतलब जो एंटिटी हम सिलेक्ट करें वो हाइड कर रहा था। इसमें लास्ट का ऑप्शन आता है शो ओनली सिलेक्टेड एंटिटीज, जैसे कि मैं ये एंटिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा तो ये शो हो जाएगा और बाकी का हाइड हो जाएगा। वापस से ऑन करने के लिए शो ऑल एंटिटीज में क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। तो ये था अपना इंटरफेस सॉफ्टवेयर का, जिसमें जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। इसके आगे का जो कुछ भी रहेगा, जैसे कि अभी हम कैड में स्टार्ट करेंगे लाइन ड्रॉ करना, सर्कल ड्रॉ करना, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यानी ट्यूटोरियल 2 में हम देख लेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, ऐसे ही अगले वीडियोस देखने के लिए या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।